अब उस शख्सियत को मैं यहां पर बुला रहा हूं जिनके बारे में पहले भी बता चुका हूं, आप भी मुझसे ज्यादा उनकी खिदमत को जानते हैं, ताजिर रहनुमा भी हैं और चिन्हित बिरादरी के लिए जो खिदमत आप दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, तो मैं चाहूंगा कि आज उसकी आपकी तरफ से उनको सराहने की एक झलक हम सबको नजर आनी चाहिए। आपके हमारे बानी चिन्हित यूथ फोरम आज के मेजबान खास जनाब अब्दुल्ला शारी साहब, चूंकि म्यूजिक नहीं है आपकी तालियां बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद भी, कामयाबी के साथ ये छठा योम तासीस। बहुत शुक्रिया, आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया और सबसे ज्यादा उनका शुक्रिया जो तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्योंकि आपकी तनकीद से हमें संभल कर चलने का मौका मिलता है और ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हमारे छठे सालाना तकरीब में मौजूद हैं और CYF अब एक रजिस्टर्ड इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बिरादरी की खिदमत ऑफिशियल जो कर रहा था उसमें ज्यादा मेहनत करके और कोशिश करेगा कि आपकी मुकम्मल भरपूर खिदमत का कोई भी सिलसिला छोड़ा ना जाए और हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत करते रहेंगे। CYF रजिस्टर्ड हो चुकी है। पिछली बार हमने कुछ रस्मात पे बात की थी जिसपे आप लोगों ने उसको सराहा और हमारा साथ दिया। बहुत सारी चीज़ों को हम बदलने की कोशिश करते रहते हैं और करते रहेंगे और इंशाल्लाह किसी न किसी दिन कामयाब हो जाएंगे। आज का जो हमारा मोटिव है कि एक बहाना होता है सालाना तकरीब का, कोशिश ये होती है कि आपका आपस में मुलाकातें रहें और बुजुर्गों से यूथ तक जो चीज़ें हमने ट्रांसफ़र करनी है उसके लिए हम एक अच्छा सा इवेंट देके आपको महसूस कर सकें और कोशिश कर सकें कि यूथ तक हम कोई अच्छी चीज़ लेके जा सकें। तो आज का जो हमारा मोटिव है वो बेसिकली मैं से हम तक का है। अगर हम अपनी मैं को ख़त्म करते हैं तो शायद हम में तब्दील हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अलग हो जाते हैं, हम मैं में आ जाते हैं। यहाँ मेरी तमाम मेहमानों से गुजारिश होगी कि अपने अगर आपके इख्तलाफात हैं, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तो उसको ख़त्म करके जाएं। अगर कोई मामलात हैं तो उसे खुश असलूबी से ख़त्म करके जाएं, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी एसोसिएशन का मकसद सिर्फ राशन देना नहीं होता। कम्युनिटी एसोसिएशन हर शोबे पे काम करती है और हमारी कोशिश होती है, हमारी टीम की कोशिश होती है कि हम बिरादरी के तमाम मेंबरान को कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसा सिलसिला दे के रखें जिसमें उनको फ़ायदा हो, ख़वातीन को फ़ायदा हो, बुज़ुर्गों को फ़ायदा हो। क्योंकि ये जो आज मेरे लेफ़्ट साइड पे जो बुजुर्गान बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह से हमारी कम्युनिटी के 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी के दिए और इसमें बिरादरी को बहुत फ़ायदा देने की कोशिश की गई। तो मैं चाहूँगा कि इन सब के लिए एक भरपूर तालियां हो, ताकि हमारी नई नस्ल को पता लगे कि ये हमारे बुजुर्ग थे या बुजुर्ग हैं, या आने वाली नस्लों को पता लगे कि जी इनकी वजह से हमें बहुत सारे फायदे मिले। हमारा मकसद बिरादरी को जोड़ने का है। हमारा मकसद जो बिरादरी के पहले से हॉस्पिटल, हॉल, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उनको हम अपने इस्तेमाल में लें, ना कि हम अपने मुलाजमीन को या किसी और को भेजें। क्योंकि ये जो इदारे बने हुए हैं ये आपके फ़ायदे के लिए बने हुए हैं। तारिक अनीस भाई शायद मुझे नज़र नहीं आ रहे, मगर इनसे मैंने बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं अपनी बिरादरी के, क्योंकि CYF आपको हेल्पलाइन नंबर दे चुका है और इसकी वजह से कम्युनिकेशन में बहुत आसानी होती है। लोगों को कुछ सवाल करना होता है या कोई मदद चाहिए होती है तो वो हमारी हेल्पलाइन पर रब्ता करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ाती तौर पे कम से कम 50-60 दफ़ा तारिक भाई को कॉल करके किसी न किसी हॉस्पिटल में कोई ना कोई सहूलत कम्युनिटी को दिलवाई है। तो बेसिकली फ़ायदा हमने एक दूसरे को देना है, ना कि सिर्फ लेना है।
तो हमारी कोशिश है हम सबको मिला के चलें। अगर आपका ताल्लुक चिन्योट शेख बिरादरी से है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कास्ट क्या है, क्योंकि बीच में इतना गैप आ गया कि हम सिर्फ चिन्योटी ही रह गए। तो मेरा बुजुर्गान से और जितने भी यहाँ पर मेहमान हमारे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश होगी कि अपने बच्चों को जरूर बताएं कि आपकी कास्ट क्या है, आप कहलाते क्या हैं, ताकि अगली नस्ल जो आ रही है वो एक सिर्फ पंजाबी ना रह जाए। क्योंकि मुझे लगता था कि 4-5 साल पहले अगर इन चीज़ों को देखें तो हम सिर्फ पंजाबी रह गए थे, चिन्योटी शेख बिरादरी वाला सिलसिला ख़त्म हो गया था। और अभी मुझे बाबर नजर आए तो मुझे कुछ याद आया 2021 में इलेक्शन का एक सिलसिला था बल्दियाती डीएचए के अंदर, तो मैंने अपना कैंडिडेट भी वहाँ खड़ा किया था अब्दुल रहमान को, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार पूरे पाकिस्तान के अंदर चिन्योटी वोटर की एक अहमियत बनाई थी 2021 के इलेक्शन में। अगर डीएचए के लोग यहाँ मौजूद हों तो वो इस बात को समझ सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि रेहान कैसर और बाबर अनवर ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। हार जीत तो सिलसिला होता है, मगर ये एक सिलसिला मुझे लगता है कि अगली बार मजीद चलेगा और हमारी बिरादरी के कई लोग काउंसलर लेवल पे, जैसे रेहान बूटी इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला एक अच्छा नज़र आएगा, जिस तरह बाबर ने और रेहान भाई ने खड़े होके ये एक साबित किया है कि हम इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं और खिदमत के बहाने ढूंढे जा सकते हैं। तो इनकी सपोर्ट करें। इलेक्शन तो ख़त्म हो गए, मगर मैं बाबर भाई को कहूँगा कि आप CYF ज्वाइन करें और जो आपके कोशिश थी कि मैं काम करूँगा तो वो इस तरीके से आप बिरादरी लेवल पे स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह और मौका देगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगा, अल्लाह करे मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, अगर हमारी चिन्योट शेख बिरादरी से सैलानी वेलफेयर का कोई लेता है, अगर कोई मदद, या JDC से लेता है या AD से लेता है या किसी और इदारे से लेता है, तो मेरा ख्याल में हमारे लिए बहुत शर्म का मुकाम है कि हमारा चिन्योट शेख बिरादरी का कोई मेंबर किसी इदारे के पास जाके मदद मांग रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रूरत है। हमारी बिरादरी के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत मेरी दिलाना ख्वाहिश होगी कि इदारों को पैसे मत दें, हमें भी मत दें। कोशिश करें कि अपना सहारा आप खुद लोगों को बनाएं और लोगों को फायदा दें। बहरहाल CYF का मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि तीसरा प्रोग्राम है तो काफ़ी लोग तो इस बातों को समझते हैं, मैं कोशिश करता हूं दोबारा बताने की। 2018 में हमने CYF का इनेकाद रखा और कोशिश थी कि हम बिरादरी की खिदमत करें, और खिदमत के लिए हमारे पास तरीक़ेकार था हेल्पलाइन नंबर। दुनिया की किसी कम्युनिटी के पास अब तक हेल्पलाइन नंबर नहीं है, वाहिद चिन्योट शेख बिरादरी है जिसके पास हेल्पलाइन नंबर मौजूद है, जो शायद स्क्रीन पर आए। इसको अपने पास सेव करें। ये सिर्फ राशन के लिए नहीं है, CYF सिर्फ राशन के लिए काम नहीं करता। CYF हर उस शोबे पे काम करता है जिसपे कम्युनिटी को कोई ना कोई फायदा पहुंचे। तो हमारी कोशिश कम्युनिटी को फायदा देने की है। उसके बाद, क्योंकि चश्मे का नंबर चेंज हो गया तो मुझे बार बार चेंज करना पड़ा। एजुकेशन का हमने सिलसिला किया। हमारे साथ जुबैर वोहरा और हाफिज अमान, इन्होंने खुशनूद भाई हमारे साथ होते थे और इनको हम दोबारा थोड़ा सा खींचेंगे, इनके जिम्मे जो काम डालेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश थी कि हम बिरादरी के बच्चों को एक ऐसा कोचिंग सेंटर दें जिसमें मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक के लफ्ज से हम बाहर आ जाएं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा फंसते हैं मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक। हमें इस सिलसिले बाहर आना है। तो हमने कोचिंग सेंटर का इनेकाद रखा जिसपे साथ में और अमानुल्लाह ने, हाफिज अमानुल्लाह ने ये एक सिलसिला शुरू किया, और 30-35 बच्चों का हमने, उसमें हमारे बच्चे भी पढ़ते थे और वो बच्चे भी पढ़ते थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो बच्चे भी आए जो 10 की फीस पे कर रहे हैं। तो हमारा कोशिश थी कि हम ये एक फायदा देने की कोशिश करें। हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम कोई एसोसिएशन खड़ी करके कोई कुछ करेंगे। बहरहाल क्योंकि ये बात मैं कई दफा कर चुका हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका वक्त जाया करूं और जल्दी से जल्दी इन मामलात को आगे पे लेके जाऊं।
अल्हम्दुलिल्लाह चिन्योट यूथ फोरम 1 रुपया भी ओवरहेड नहीं है। आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं और मैं कसम उठा सकता हूं, ये मेरा कोई भी मेंबर कसम उठा सकता है कि आई हुई इमदाद में से 1 रुपया भी किसी जाती इस्तेमाल या किसी तफरी इस्तेमाल पर खर्च नहीं हुआ। जो रकम आई है वो खालिसतन बिरादरी के ऊपर इस्तेमाल की गई है। यहां मैं थोड़ा सा तरीकेकार बताता चलूं। बेसिकली हमारा तरीकेकार ये है कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर कोई मदद चाहता है, मुस्तहिक खैर मुस्तहिक, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फिरकों का सिलसिला है तो हमें वो लफ्ज बोलना पड़ता है। मुस्तहिक या गैर मुस्तहिक हमसे अगर रब्ता करता है तो कुछ सवालात हैं बड़े नॉर्मल से, उन सवालात को वो वहीं पर ही मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे देगा क्योंकि डिजिटल दौर है। तो हमारा नुमाइंदा उनसे फौरी तौर पर रब्ता करता है और कोशिश करता है कि उसको फौरी तौर पर मदद करे। किसी भी किस्म की मदद, वो हमारी कोशिश होती है, हम करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह CYF वो इदारा है जो एक ही वक्त में कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, भावलपुर, मीरपुर खास, मुल्तान तक पहुंच चुका है और आपकी बिरादरी के मेम्बरान को वहां फायदा पहुंच रहा है। अगर आपका कोई जानने वाला इन शहरों में मौजूद हो और जो चाहता है कि उसको मदद होनी चाहिए तो उसे कंफर्म कर सकते हैं कि क्या CYF के इदारे ने उसकी मदद की है या सिर्फ लफाजी है। क्योंकि ये जो ज़कात का पैसा है ना, ये वो पैसा है जो आप पूरा साल मेहनत करते हैं और शायद अपने ऊपर वो पैसे खर्च नहीं करते और कंजूसी से जिंदगी गुजारते हैं। तो आपकी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जो आपने एक ज़कात की मद में निकालना है और वो आप देते हैं और उसके बाद हम उसके वकील बन जाते हैं और हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको किस तरीके से आगे दें। उस पर कुछ वेरिफिकेशन का सिलसिला है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। तो ज़कात लेने वाले की तो बात मैंने आपको बता दी, ज़कात देने वाले भी जरा समझ लें कि अगर आप ज़कात दे रहे हैं, मैं बिलफर्ज किसी इदारे के पास जाता हूं और कहता हूं जी मुझसे 50 लाख रुपए ले लें और मुझे फला सीट दे दें और ये ज़कात की मद में इतने पैसे ले लें, तो क्या वो ज़कात एक्सेप्टेबल है या वो सीट बिक रही है? इस बात को थोड़ा सा समझें, ये बड़ा खतरनाक मामला है। अगर आपने डोनेशन दिया है तो आप सीट के हकदार नहीं है और अगर आप सीट मांग रहे हैं तो डोनेशन आपका हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी इदारे को मत दें। हर घर में, हर खानदान में कोई, अगर कोई यहां पर ये 500-600 लोग बैठे हैं, कोई हाथ उठा के कह दे जी मेरे खानदान में गरीब नहीं है, तो मैं शायद उसको स्टेज पे बुला के ट्रॉफी भी दे दूं। हर खानदान में गरीब है, हर खानदान में मुस्तहिक है, हर खानदान में जरूरतमंद है और जो महंगाई इस वक्त आ चुकी है वो कोई कम नहीं है, वो बहुत है। आप इदारों को पैसा मत दें, हमें भी मत दें, आप खुद अपने रिश्तेदारों को दें। उसमें भी तरीकेकार है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, हमें कांटेक्ट नंबर दे दें, हम उनको अपने पास से दे देंगे। आप उसमें अपना हिस्सा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कोई ऊपर से तो पैसे आते नहीं है, ये आपके दिए हुए एहतियात में से होता है और एहतियात हम नहीं मांगते। जिसको हमारे काम पे एतबार है, जिसको हम पर एतबार है, जिसको हमारी टीम पर एतबार है, हम सिर्फ उससे पैसे लेते हैं। अगर वो कहता है जी मुझे शक है, नहीं चाहिए पैसे, आप जाएं अपने रिश्तेदारों को खुद दे दें। बहुत आसान तरीके हो चुके हैं मदद करने के और मैं नहीं समझता कि कोई भी एसोसिएशन सिर्फ राशन तक महदूद रहे। CYF ने स्टार्ट लिया 2018 में एक किराए से। 18 मार्च 2020 में कोविड आया था और मैं क्योंकि ताजिर इत्तेहाद का हिस्सा भी हूं तो हमारी CM साहब से 21 मार्च को मुलाकात हुई। उन्होंने खुला कह दिया कि 2 महीने तक कारोबार नहीं खुलेगा, भूल जाए, मगर बाहर जाके आपने ये नहीं बताना। 23 या 24 तारीख को मैं कॉल आई कि जी मुझे कर्ज के तौर पे किराया दे दे ताकि मैं अपने मालिक मकान को किराया देके अपनी जान छुड़ा सकूं। तो वहां हमने 4 दोस्तों ने कुछ पैसे जमा किए और उससे हमने ये सिलसिला शुरू किया और अल्लाह ताला का करना कि क्योंकि हेल्पलाइन हम दे चुके थे तो वहां पर हमें कॉल्स आना शुरू हुई राशन के हवाले से और दीगर सहूलियात के हवाले से। तो हमने दाऊद भाई से रब्ता किया। ये मेरे मोहसिन इसलिए हैं कि उस वक्त उन्होंने जो हमें बूस्ट करवाया, क्योंकि वो एक रकम आई जिसकी वजह से हमने प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंस किया और काम शुरू किया
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आहिस्ता आहिस्ता राशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पे सिलसिला शुरू किया, जिसका मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हम राशन दे रहे थे तो हमें कॉल आई हेल्पलाइन नंबर पे कि मुझे दवा चाहिए, तो अगर आप हमें दवा दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। हमने कहा कोई मसला नहीं, बुजुर्ग हैं, हमारा नुमाइंदा आपको दवा दे देगा और पहुंचा देगा। 1 घंटे बाद उनकी कॉल आई, मैं 1 सेकंड लूंगा आपसे अगर आप तवज्जो दें। उनकी हमें कॉल आई कि 1 घंटे बाद कि जी मेरी बेटी को तलाक हुई है, आप ये पैसे दवा की जगह राशन मेरी बेटी को भेज दें, मेरा दवाइयों को अल्लाह खैर करेगा। ये सुनना समझना तो बड़ा आसान है, इसको फील करना आसान नहीं है। इस चीज को बिल्कुल के हम क्या कर सकते थे, वहां हमने सिलसिला शुरू किया अद्वियात का, और हमारी कोशिश थी कि हम जहां हमारी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा रहती है वहां पर हम जितने क्लिनिक्स और जितने मेडिकल स्टोर हैं उनके साथ कुछ सेटिंग कर लें कि जी मरीज भी हम देंगे, दवा भी हम देंगे, पैसे भी हम देंगे, दवा आपने देनी है, पैसे भी हम देंगे, तो आप कोई पैसा ना लें। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग वालिदैन हैं उनकी अद्वियात का सिलसिला CYF पे करती है। बहुत सारे घरों में क्योंकि इख्तलाफात का भी सिलसिला इस दौर के अंदर चल रहा है, तो बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोगों की को बच्चियों का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमारा नुमाइंदा नामालूम अफराद बन के उनके घर पे एक एनवलप दे आता है कि जी आपके घर वाले, आपके खानदान वाले आपका दोबारा रिश्ता बहाल कराने की कोशिश करेंगे, हमसे एक छोटी सी मदद ले लें ताकि आपको किसी किस्म का कुछ मांगना ना पड़े किसी के साथ। CYF पिछले 2 साल से बेसिक सफेद पोश के काम आ रही है, क्योंकि राशन और दीगर चीजें सारे इदारे दे रहे हैं। कभी आप जाते हैं 5,000 दे आते हैं, कभी जाते हैं 10,000 दे आते हैं, किसी ने लाख बनाया हुआ, किसी ने 50,000 बनाया हुआ है। और ये मैं पिछली बात भी कर चुका हूं कि घूम फिर के, क्योंकि कम्युनिटी एक है, वो आपका भी कहीं ना कहीं से रिश्तेदार है, मेरा भी कहीं ना कहीं से रिश्तेदार है, तो वो महीने का लाख रुपए कमा रहा है। मैं उसको कमाना कहूंगा, मैं उसको लेना नहीं कहूंगा। तो आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने 2 साल से जो हम मुस्तहिकीन के लिए मदद कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जिनके यहाँ कमाने वाला नहीं है, जिनका कोई इंतकाल कर गया है या अलहदगी हो गई है, बेवा है, बुजुर्ग वालिदैन है, नहीं कर सकते, तो उनको तो हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन के साथ। और मुख्तलिफ इदारों के साथ हमने सिलसिला बनाया हुआ है कि अगर आप दे रहे हैं तो हम नहीं देंगे, और अगर हम देंगे तो आप नहीं देंगे, ताकि वो जो दिहाड़ियां लग रही है वो भी ना लगे। मैं उसको दिहाड़ी कहूंगा माजरत के साथ। कोविड के बाद क्योंकि ईद आ रही थी तो ताजिर इत्तेहाद ने कोशिश की कि कारोबार खुल जाए, और कारोबार खुल गए। और हम इतना एक देख चुके थे, हमें पता था कि 6-6 महीने से कारोबार जिनके बंद रहे हैं वो ईद की तैयारी कहां से करेंगे। तो पहली बार, शायद आपने किसी कम्युनिटी में नहीं सुना होगा, पहली बार 2020 से सिलसिला शुरू किया कि हमारे जितने मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक घराने हैं उन तक ईद का तोहफा पहुंचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों को, उनके घर वालों को ईदी का सिलसिला दिया गया। सिर्फ 2023 की अगर मैं आपको गिनाऊं तो 1,32,00,000 रुपए से जायद हमने सिर्फ ईदी के मद में दिया है, जो आपके आए हुए डोनेशन में से है। अब आप सोचें कि ईद पर अगर किसी मुस्तहिक घर का या मिडिल क्लास, लोअर क्लास के बच्चे अगर नए कपड़े पहन के घूमते हैं तो क्या खुशी मिलती होगी। अगर आप सोचें तो बहुत फील कर सकते हैं आप इसको। CYF ने आज से कुछ महीने पहले एक CSB कार्ड लॉन्च कराया था, अगर अमान यहां स्क्रीन पे दिखा सकें। जिस तरह बैंक आपको डिस्काउंट्स कार्ड देता है कि जी हमसे ये इतना अकाउंट खुलवा लें और डिस्काउंट ले लें, तो हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगते, हमसे ये कार्ड आप ले सकते हैं। और इसमें सबसे पहले फायदा हमने लिया ईसा लैब से, फरानी साहब भाई बैठे हुए यहाँ पर, फ्लैट 40% डिस्काउंट हम ईसा लैब से ले रहे थे। अभी क्योंकि महंगाई आई है तो 25% पे हम आ गए हैं। फ्लैट 25% ईसा लैब डिस्काउंट दे रहा है सिर्फ इस बात पे कि आप चिन्योट शेख बिरादरी का हिस्सा हैं। तो ये आपके लिए एक खुशी की वो होनी चाहिए, कि एजाज की बात होनी चाहिए कि आपको इदारे
कबूल कर रहे हैं। दूसरी बात, ये डिस्काउंट कार्ड, इसकी क्या क्या सहूलियात हैं, मैं आपको वो भी फर्दन बताता हूं। कोशिश करें अपनी बिरादरी के जो लोअर क्लास हैं उनको 10,000, 15,000, 20,000 की रकम मत दें। 4 लोग मिल जाएं, एक मोटरसाइकिल ले दें, वो बाइकिया चला ले, क्योंकि वो बाइकिया चलाएगा तो उसका रिकॉर्ड उसके बाइकिया की एप्लीकेशन पे भी आएगा, आप कंफर्म कर सकते हैं कि पैसे बचे या डूब गए। तो छोटे छोटे कारोबार बना के दें, 25-50,000, 75,000, लाख, 1.25 लाख में बहुत सारे कारोबार बन जाते हैं। और एक चीज से बाहर आए, हमारी बिरादरी का बंदा ज़कात तो ले लेगा, ठेला नहीं लगाएगा। क्यों? छोटा कारोबार करते हुए किस चीज की शर्म आती है? ज़कात लेते हुए शर्म नहीं आती। मैंने यहां पर मेरे बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ जब डील कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है जी हम आपको बंदा दे देंगे, पेमेंट आप खुद ट्रांसफर कर दें ताकि आपके हाथ से जाए, आपको पता लगे। सिर्फ पैसे चाहिए, काम नहीं करना। बाइकआउट कर दें उनका कि हट्टा कट्टा शख्स घर पे बैठ के खा रहा है और वो आपसे पैसे ले रहा है। मैं 3 दिन पहले एक चीज देख कर आया हूं कि आईफोन 14 की किस्त भरी जा रही है, आपकी आईवी सालाना, आपकी आईवी 10,000 रुपए ज़कात से। मैं तो ले लूं यार, आप तो ले लो। खुद आप पूरा साल मेहनत करके अपने लिए एक सस्ता सा फोन रखते हैं और वो आपकी ज़कात के पैसों से आईफोन 14 ले, ये शर्म के मुकाम नहीं है। हमें एक होना पड़ेगा और बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम नहीं देखेंगे हम ठीक नहीं हो सकते। बहुत सारे रोजगार हैं जो बना के दिए जा सकते हैं। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे आपको कहता हूं कि 100 ऐसे अफराद, बल्कि अब तो 200 कह लें, 200 अफराद को अगर प्लास्टिक शॉपर का काम करना हो तो हमारा टीम पूरा सेटअप दे सकती है। अगर वो ठेला लगाना चाहे तो हम उसको बहुत सारे सिलसिले बना के दे सकते हैं। अगर वो बाइकिया चलाना चाहता है और उसके पास बाइक पहले से नहीं है, हम उसको ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल देंगे। काम पर आए, इस सिलसिले से बाहर आ जाए, खुदा के वास्ते। अच्छा, अभी तक जितनी भी कम्युनिटीज में आपने देखा होगा वहां एक इदारा बना होता है, वो वेलफेयर है और फला फला है। सिवाय वाहिद इदारा है जिसके पास एक इमरजेंसी का सब्जेक्ट भी मौजूद है, क्योंकि किसी को अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो उस वक्त इदारे को लेटर नहीं लिखेगा जी मुझे ये वेरीफाई करें और फिर मुझे आप दें। किसी का सर फट गया, किसी के टेस्ट होने हैं, किसी का ऑपरेशन होना है, तो वो आपको लेटर नहीं लिखेगा, उसको फौरी मदद चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। सीवाईएफ का नुमाइंदा 1 घंटे के अंदर, यहां पर 600 अफराद को खुला चैलेंज है, आप ट्राई करके देख लें, 1 घंटे के अंदर हमारा नुमाइंदा पहुंचा हुआ होगा और उस इमरजेंसी सूरत के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको देखेगा, सिवाय उसके कि वो डायरेक्टली जाके आगा खान में एडमिट हो जाए और कहे पैसे भेज दो, उसके लिए हम नहीं है। बड़ी बात है, बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए कि बहुत शॉर्ट मैसेज पर। सीवाईएफ पिछले 1 साल से ब्लड ग्रुप लेके बैठा हुआ है अपने पास। एक ग्रुप है हमारे पास जिसमें डॉक्टर दानिश हमारे साथ एफिलेट है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से या कोई कह सकता है कि ब्लड की जरूरत पड़ी और सीवाईएफ ने इनकार किया हो, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1.5 साल के अंदर 100 से ज्यादा जानें बचाई हैं, जिसमें 5 बोतल, 11 बोतल, 8 बोतल, 6 बोतल उनको खून की पहुंची है। क्योंकि कुछ सिलसिला हमने ऐसे बनाया हुआ है कि कई तो मेंबर्स हमसे रब्ता कर लेते हैं या डायरेक्ट उनसे रब्ता कर लेते हैं, और अगर फिर भी अरेंज नहीं होता तो डॉक्टर दानिश से हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें अरेंज करा के देते हैं। और 90% उसके जो ब्लड के चार्जेस होते हैं वो भी सीवाईएफ पे करता है। सीवाईएफ क्लिनिक पे जाके रिक्शे के पैसे भी दे देता है। आप सिर्फ हिम्मत करें, जाए नहीं किसी के पास मांगने। हमारे हीरोज वो हैं जो 30 साल 35 साल से किसी न किसी शोबे में बिरादरी को फायदा देते रहे, या उनको किसी किस्म का, मैं इसको एरोप्लेन पे कर लूं कि ये पीछे पड़ जाएगा, नजर ही नहीं आ रहा, आ गया।
तो हमारे हीरोज वो हैं जो बुजुर्ग बैठे हैं यहां पर, और मेरी कोशिश होगी कि जो यूथ आ रही है उसको हम इस बुजुर्ग से, इन बुजुर्गों से, इन हीरोज से मिला के फायदा दे, ताकि ये अपने आने वाली चीजें अगली जो हमारी पीढ़ी है उसको ट्रांसफर कर सके। क्योंकि CYFP ये अगर आज 30 मेंबर है तो ये 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद तो खत्म हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि यूथ को हम अभी शामिल करें। ये सिलसिला नहीं है कि मेरा बेटा आगे चेयरमैन बनेगा या मेरे किसी मेंबर का आगे बेटा चेयरमैन बनेगा, जो काम करेगा वो चेयरमैन बनेगा। तो हमारी कोशिश है कि यूथ को हम ऊपर लेकर आए ताकि उसको मौके मिले। हमारे पास बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं, माशाल्लाह साकिब भाई यहाँ पर मौजूद हैं फेडरेशन के अंदर, और इफ्तिखार वोरा साहब बैठे हुए हैं, अंजुम निसार साहब क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, और कैसर अहमद शेख साहब कराची में मौजूद नहीं है। हम इनको टीम दे सकते हैं कि जाए जी अपनी कम्युनिटी के लोगों को इन इदारों में ऐड करें और एक्टिव करें और अपनी बिरादरी को और ऊपर लेकर आए। तो हम इसलिए यूथ CYF के साथ चाहती है कि हर शोबे में हम उससे फायदा उठा सकें। ईसा लैब का मैं जिक्र कर चुका हूं। ईसा लैब पे अगर कोई जाता है तो 25% फ्लैट डिस्काउंट है, और जितनी डिस्काउंट मैं आपको सुनाऊंगा ये प्रमोशनल डिस्काउंट है, ये ज़कात के पैसों से नहीं है। और उसके बाद 25% अगर कोई मुस्तहिक ईसा लैब से, क्योंकि कई क्लिनिक्स कहते हैं जी ईसा लैब की हमें रिपोर्ट चाहिए, तो उसमें 25% CYF पे करेगा। यानी कि अगर 1000 रुपए का टेस्ट है तो वो आपको ईसा लैब पे 500 रुपए का पड़ेगा अगर मुस्तहिक है तो। सवाब ट्रस्ट, वकार काजमी भाई हमारे माशाल्लाह बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, और इनसे हमारी जुनैद भाई ने मुलाकात कराई। डायलिसिस के लिए 100% फ्री है, मुस्तहिक या गैर मुस्तहिक का सिलसिला इन्होंने हमारे से खत्म कर दिया। कहते हैं जी आपकी बिरादरी का जो बंदा आएगा डायलिसिस के कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। अगर कोई पैसे देना चाहे वो वैसे उनको फंड दे दे, उसमें कोई कबाहत नहीं है। मगर सवाब ट्रस्ट आपके CSB कार्ड के बिहाफ पे आपको ये सहूलतें दे रहा है। साद जुबैर वोरा ये अपना एक काम कारोबार करते हैं। हमारा बेसिकली मकसद क्या है, आपको सबको बुलाने का। साथ को हमने बुलाया और हमने कहा जी आप क्योंकि IT का काम करते हैं तो हमारी कोई ना कोई इस तरह का सिलसिला बना दे कि हमारे बच्चों के कोर्स हो जाए, क्योंकि हमारी बिरादरी IT में बहुत कम है और इनका किरदार उसमें नहीं है। तो हमारी कोशिश थी, तो साथ को हमने एक्टिव किया और साथ माशाल्लाह से उस्ताद.pk के साथ डिस्काउंट लेकर आए। दिलावर आज आए नहीं हमारे पास। 30% डिस्काउंट उनकी फ्लैट है, 30% CYF डोनेशन में से जाएगा जो ज़कात फंड में नहीं है, और अगर फिर भी उसको ज़कात लगती है तो 30% CYF देगा। यानी कि 1 लाख रुपए का कोर्स सिर्फ 10,000 रुपए में होगा, जो कि इस वक्त बिरादरी मेंबरान को हम फ्री में दे रहे हैं। मतलब 1 लाख रुपए वाला जो कोर्स है वो 10,000 रुपए में। इसके अलावा साद जुबैर वोरा ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं। पिछले 7 महीनों से अभी तक 25 लाख रुपए के कोर्स ये अपने टाइम निकाल के उन बच्चों को दे चुके हैं, जिससे वो बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि कोर्स दे दिया खत्म, इनको वो है कि हर 15-20 दिन बाद इन्होंने हमें अपडेट देने की, जी बच्चे कितने हुए, कितने नहीं पढ़े, किसी का रह गया, किसी का कुछ हुआ। क्योंकि हमारे मुफ्त का माल दिल बेरहम भी होता है, तो जो 3 महीने पढ़ा और 4 महीने छोड़ दिया तो फिर हम उसका खाता ही खत्म कर देते हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। CYF क्लिनिक ये हमारी बिरादरी का पहला ऐसा क्लिनिक है जिसपे हमने चिनियोर शेख बिरादरी के जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अमजद गुलजार वो हमारी एफिलिएशन में है, डॉक्टर शौकत अली एक नामवर डॉक्टर हैं, डॉक्टर जावेद साहब पहले से वहां पर बैठ रहे थे, फरूख नसीम साहब, और जितने भी बिरादरी में हमारे मेडिकल के अंदर हैं, हमारी कोशिश है कि हम उसको एक अम्ब्रेला के अंदर लेकर आए ताकि आपको वहां पर फायदा हो। 50% फ्लैट डिस्काउंट है अगर आप CYF क्लिनिक फेज 2 DHA के अंदर हमारा मौजूद है। और उसके बाद जो शख्स नहीं पे कर सकता, क्योंकि DHA भी सिर्फ ये नहीं कि जी अरबोपति बैठे हुए, मिडिल क्लास लोअर क्लास बहुत है, और जो हालात कारोबारी हुए हैं वो आपके सामने है, उनके लिए हम नहीं पूछते कि ज़कात चाहिए कि नहीं चाहिए। हम कहते हैं जी पैसे भर सकते हो, कहते हैं नहीं। उनकी OPD भी फ्री है, उनकी तमाम अद्वियात भी फ्री हैं, इसमें 1 पैसा भी उसने पे नहीं करना।
फिर हमें कहा गया कि ये डीएचए में तो आपने क्लिनिक खोल दिया है, नॉर्थ औरंगाबाद, अल्ला मोड़, नॉर्थ हैदरी, बहुत सारे इलाके वहां पर है, तो उनके लिए आपने क्या किया? अब मैं अगर बिरादरी से कहूं जी मुझे 1 अरब रुपए चाहिए तो शायद मैं जमा तो कर लूंगा, क्योंकि लाखों रुपए देने वाले तो मुझे मिल जाएंगे, मगर 4 आदमी नहीं मिलेंगे काम करने वाले। तो हमने लाइफ लाइन हॉस्पिटल, आबिद जावेद हमारे माशाल्लाह से काम करके आए, लाइफ लाइन हॉस्पिटल के अंदर हमने 25 से लेकर 40% तक फ्लैट डिस्काउंट आपको लेके दिए, और उसके बाद अगर वो पे नहीं कर सकता तो टोटल पे सीवाईएफ करेगा। सीवाईएफ चंदा नहीं मांगता, मगर फिर भी क्या क्या कर रहा है आप ये देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं बड़े आराम से इदारे में जाके। कुछ लोगों को नॉर्मल टेस्ट करवाने होते हैं, तो उसके लिए टीआरसी में हमारा सिलसिला हुआ, जो कि मोहम्मद अली ताहिर अल्हम्दुलिल्लाह ये कर आए। उसके अंदर भी यही है कि 25 से लेकर 40% तक आपको फ्लैट डिस्काउंट है, उसके बाद सीवाईएफ भरेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम बिरादरी को जितने भी, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल के मामलात नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात और हैं। अभी अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आप यकीन करें सिर्फ 1 महीने में हम 30 लाख से जायद किसी न किसी ऑपरेशन या किसी न किसी एक्सीडेंट या डिलीवरी या XYZ इसके ऊपर पैसे खर्च कर चुके हैं। खालिदाई क्लिनिक, ये जुनैद भाई माशाल्लाह हमारे, इन्होंने फंड भी दिया मगर हमने इनको सीट नहीं दी। जब इन्होंने हमसे 2-3 MOU करवा लिए, फिर हमने इनको कहा जी अब आप सीट के हकदार हैं, आए और इसको खुल के काम करें, क्योंकि हमें काम चाहिए। जो काम नहीं कर सकता वो सीवाईएफ का हिस्सा नहीं है। बिजली के बिलों में जो ज्यादती हुई वो आपके सामने है। क्या वो 8,000 रुपए का बिजली का बिल भरेगा? 35,000 रुपए की अगर उसकी तनख्वाह है तो उसमें से बच्चों का राशन लेगा, स्कूल की फीस लेगा या बाकी चीजों को करेगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, भावलपुर, मुल्तान और मीरपुर खास के जितने हमारे मुस्तहिक या गैर मुस्तहिक लोगों ने राब्ता किया, उनके 250 यूनिट तक 200 यूनिट तक हमने बिल 100% खुद पे किए, और 250 यूनिट तक के हमने आधे बिल उनसे लिए और आधे उनसे अब खुद पे किए। तो ये कितनी एक रकम बनती है आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। तकरीबन मैं यहां पर शो कर दूं जी 5 करोड़ कर दिए तो वो तो ड्रामेबाजी है। 3 महीने ये सिलसिला हमने किया और 1 महीने में हमारे पास एक साहब की कॉल आई, जी ये कितने का बिल आया इस महीने? मैंने कहा जी 29 लाख का। उन्होंने कहा जी मेरा हो गया, मेरा नाम मत देना। तो ये एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं जो अल्लाह को राजी करने के लिए काम करते हैं, बंदा राजी वैसे भी नहीं होता। 3 महीने हमने ये सिलसिला किया, तो इसके बाद पेट्रोल की कीमतों ने हवा भरी और एक अच्छी उड़ान भरी, तो हमने उसके ऊपर सब्सिडी दी और हमारे 2 मेंबरान आबिद जावेद और अब्दुल्ला शेख पेट्रोल पंप जाके उनको ऐसा नहीं कि जी पैसे भेज दिए और पेट्रोल डल गया, हमारा नुमाइंदा जाएगा, पेट्रोल डलवाएगा और फिर आपके पास आएगा। जो भी इलाके के करीब है तो उसको खालिस तन वो मदद की जिस पे वो सपोर्ट कर सके, वो काम पे ना लग जाए जी मुझे तो पैसे आना शुरू हो गए, मुझे क्या जरूरत है काम पे जाने की। हमारे यहाँ 200 से ज्यादा अफराद जो बाइकियां चलाते हैं वो 2 वजूहात से चलाते हैं। या तो उनको पूरा नहीं पड़ रहा होता तो वो ओवर टाइम के अंदर बाइकें चला रहे होते हैं, या उनके पास कोई रोजगार नहीं होता या ऐसे अमाउंट नहीं होती कि वो कारोबार कर सके तो वो बाइकें चला रहे होते हैं। तो हमने बिरादरी के अंदर ओपन कि अगर आपके नाम पर मोटरसाइकिल है तो आप आएं और अपनी मोटरसाइकिल मुकम्मल बनवाएं और जाएं। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं, जो जरूरी काम है 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 वो हम करके देंगे, कोई पैसा आपको नहीं देना, आप फ्री में जाके करा सकते हैं।
इंशाल्लाह ताला 2024 में नॉर्थ नाजिबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस, अंडामोड़, गोल मार्केट या जो दीगर इलाके हैं, उनके जितने भी अच्छे स्कूल हैं, मतलब नॉर्मल स्कूल इनको कहेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे हम वहां ट्रांसफर करें। उनका कोर्स भी हम देंगे, उनका यूनिफॉर्म भी हम देंगे, उनकी फीस भी हम देंगे, मगर सिर्फ उनके लिए जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जो वाकईतन पे नहीं कर सकते। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप कोई भी पैसा जो है ना वो जाके 5,000 10,000 ना पकड़ाएं। आपको पता हो कि जी ये मसला है, आप सीवाईएफ पे भेज दें, सीवाईएफ देख लेगा। अगर जरूरतमंद होगा तो उसको मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा तो यह तो बुराई करेगा हमारी, तो हम तो बुरे हो ही गए क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले। मेरा ख्याल में मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। खुद पर फख्र करें। हमारा मकसद चिन्योट शेख बिरादरी, मेरा ख्याल में पूरी 1 लाख से ज्यादा की आबादी नहीं होगी, मगर कौन सी मार्केट, कौन सा इलाका, कौन सा शहर जहां चिन्योट शेख बिरादरी का मेंबर मार्केट में नाम नहीं रखता, या उस फील्ड में नाम नहीं रखता, या उस काम में नाम नहीं रखता। तो हमारी कोशिश, ये पूरा इवेंट, जो ड्रामा हमने किया है वो इसलिए किया है कि आपको कुछ पॉजिटिव लेके भेज सके। चाहे कि होटल में बैठ के तनकीद जितनी करनी है मुझ पे या मेरे इदारे पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सीखने को मिलेगा, हम बेहतर काम करेंगे। हम चंदा नहीं मांगते, जिसको हम पर एतबार हो वो हमारी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकता है, क्योंकि अब हम रजिस्टर्ड हैं और ऑफिशियली भी मांग सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि हम आपसे वो पैसा लें जो आपकी मर्जी के तौर पे इस्तेमाल हो और लोगों को उससे फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा मेरी टीम जो है वो मेरे पास आ जाए।